नमस्कार फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि यात्रा की शुरुआत में कार का ओडोमीटर 3000 किलोमीटर की यात्रा की समाप्ति पर 3400 किलोमीटर बताता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है तो कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। तो कोई गाड़ी अगर कोई व्यक्ति अपने घर से निकाला, उस समय गाड़ी का जो रीडिंग था कितना था 3000, और जब यात्रा के समाप्ति के बाद गाड़ी अपने घर में लगाया तो रीडिंग कितना हो गया, बोलिए 3400। इसका मतलब हुआ दिन भर में 400 किलोमीटर चलाया गाड़ी को। ठीक है, 400 किलोमीटर चलाया तो 400 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना लगा, बोलिए 8 घंटा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो ये निकल गया आपका चाल, कटा दीजिए 8 पंचे 40। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल निकला, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में पूछा है तो मीटर प्रति सेकंड में इसको हम लोग बदल देते हैं। ठीक है, कितना हो गया, बोलिए 25 बटे 18, 18 एका 18। ठीक है, 18 एका 18, तो 18 दो 20, 5 25 7। ठीक है, तो 18 36 38 54 18 चौक 72, 70 ही होगा ना, 3 के आसपास जाएगा, तो 13 के आसपास यही ऑप्शन है और यही इस सवाल का सही जवाब होगा। 13 के बाद कुछ भी आ सकता है, तो 9 दिया गया है। बोलिए समझ पाए, बोलिए बिल्कुल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए, कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न भिन्न ब्रांड है। ठीक है, यहाँ पे भिन्न भिन्न है। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है, 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। बालों से 50% और क्या है, स्वच्छता उत्पाद से 40% होती है, बता दिया। 10% जैसे होता होगा वैसे होता होगा, उसके बारे में नहीं बताया है। चलिए, वह हर तिमाही में दुकान की बिक्री औसत इतना का होता है। ठीक है, 3 महीना में वह इतना बेचता है। तो क्या पूछा गया, व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रति माह। ठीक है, प्रति माह का बात कर लिया है। तो सबसे पहले हम 3 महीने का ही देख लेते हैं कि 3 महीने में अगर वह स्वच्छता उत्पाद से बेचता होगा तो कितना बेचता होगा। ठीक है, 3 महीने का ही हम देख लेते हैं। ठीक है, 3 मंथ का अगर वह बेचता होगा स्वच्छता उत्पाद से तो कितना बेचता होगा, बोलिए 15 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। इसका कितना परसेंट बेचता है, बोले 40% स्वच्छता उत्पाद से। तो इसका 40% निकाले हम 3 महीने का, तो 2 जीरो नीचे का और 2 जीरो ऊपर का, 15 चौके 60। ठीक है, 60 पर कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ये 3 महीने का निकल गया उसका बिक्री स्वच्छता उत्पाद से। लेकिन प्रतिमाह निकालना है हम लोग को। अगर 3 महीने में स्वच्छता उत्पाद से इतना बेचता है तो 1 मंथ में वह कितना बेचेगा, बोलिए 3 से भाग दे दीजिए। तो ये 3 से अगर भाग दिए हम तो ये कट गया 20 में, 20 पर कितने लड्डू चिपकेगा, तो 4 लड्डू, 1 2 3 4। तो 20 तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी उड़ाया जाए ताबड़तोड़ तरीके से। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, यदि √3 - 1 बटे √3 + 1 बराबर a + b √3 हो तो a² + b² का मान क्या होगा। समझिएगा कि इसका मान अगर दिया गया इतना के बराबर, तो सबसे पहले इसको हम हल्का परिमेकरण करते हैं। ठीक है, करते हैं, किधर करते हैं, चलिए यहीं पे करते हैं। दिया गया है कि √3 - 1 बटे √3 + 1, हल्का परिमेकरण कर दे तो √3 - 1 बटे √3 - 1 क्या हो गया गुरुजी, बोलिए a - b का होल स्क्वायर। तो a² जोड़ b² और माइनस का 2ab। कोई दिक्कत, नीचे a + b × a - b, a² माइनस का b²। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया, 4 - 2√3। एक स्टेप और लिख देते हैं, जम करने का इरादा था। 2 कहाँ से लिख दिए, कितना होगा, 3 और 1 4 हो गया ना हो। ठीक है, 3 और 1 कितना हो गया, 4 और माइनस का 2√3 और नीचे कितना हो गया 2। दोनों से 2 कॉमन ले कटा दीजिए। ठीक है, 2 कॉमन ले लिए, इधर कितना बचा, 2 माइनस का √3 और नीचे का 2। ये 2 कट गया, बोलिए हटा दे इसको। बोलिए इसको सोल्व करने के बाद इतना आया, और इसका जो मान सवाल में बताया गया है इतना है। ठीक है, इसका मान कितना बताया है, बोलिए इसका मान दिया है a + b √3। ठीक है, तो यहां से हम तुलना करके a और b का मान निकाल देते हैं। बोलिए a तो डायरेक्ट 2 दिखा रहा है, a बराबर क्या दिखा रहा है 2,
और यहाँ देखिए √3 यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस लाना है, तो यहाँ -1 से हम गुना कर देते हैं। ठीक है, समझिएगा कि b का मान क्या है। बोलिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ प्लस भी चिपकाना है, वैल्यू पुराना है कि नहीं, तो -1 हम b का मान पुट कर दिए। समझ पाए, b का जो यहाँ पे मान है, जब ये आपस में बराबर है, समझ रहे हैं ना, जब आपस में बराबर है तो √3 मिला, b का मान -1 चिपका दिए। अब क्या पूछा है कि a² + b² का मान बताइए, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, कितना हुआ 4, ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, 4 और 1 कितना हो गया 5। चलिए बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो अब बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। प्रश्न क्या है, एक तंबू या टेंट इस प्रकार है कि उसका निचला भाग 24 मीटर ऊंचाई के एक सिलेंडर की तरह है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका फिगर बनाने का प्रयास करेंगे कि एक सिलेंडर के तरह है क्या इसका निचला भाग, और ऊंचाई के बारे में बताया गया है ऊपर वाला के कृपा से कि 24 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है, उसके बाद बताया गया है कि जिसका व्यास 126 मीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, बोलिए कि 6 और 3। ठीक है, समझिएगा ये अलग अलग एरिया है। ठीक है, ये ऊंचाई दिखा रहा है और ये आपका त्रिज्या यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, उसका शीर्ष भाग 126 मीटर के उसी व्यास के आधार के साथ एक शंकु या कोन की तरह है, मतलब ऊपर जो है इसका ढक्कन एक शंकु के तरह है। ठीक है, एक शंकु के तरह है, जिसका त्रिज्या क्या है, सेम है, इसी त्रिज्या पर बना है, और 80 मीटर तिरछी ऊंचाई है। मतलब ऊंचाई नहीं, डायरेक्ट एल का मान दे दिया हमें कि इसका जो तिरछी ऊंचाई है, एल का जो मान है वह 80 मीटर है, और उसका कैनवास 8 मीटर चौड़ा है। तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई बताइए। तो कहने का मतलब इस आकार का तंबू बनाना है, और तंबू जो बनाने वाला कारीगर है उसके पास जो कैनवास है वह 8 मीटर ही चौड़ा है, तो कितना लंबा उसके पास, कितना लंबा मतलब कि कैनवास की आवश्यकता होगी इस टेंट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का और बेलन का, पेंदी जो है इसका, पेंदी में तो कपड़ा लगेगा नहीं, इसमें कपड़ा लगेगा नहीं। ठीक है, केवल सबका क्या निकाल देंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखते हैं कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा का आवश्यकता पड़ेगा इस कैनवास को बनाने के लिए। तो क्या होता है, पाई आर, क्या लिखते हैं, पाई आर एल होता है। ठीक है, किसका, बोलिए शंकु का अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात कर लिया जाए तो पाई आर एल, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, इतना क्षेत्रफल निकलेगा। सबका मान पुट करने से पहले कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो एल + 2h यहाँ फंस गया। ठीक है, अब सबका वैल्यू भी पुट कर देते हैं। बोलिए पाई का मान गुरुजी 22/7, आर का मान कितना 63। ठीक है, और इंटू एल का मान कितना, एल का मान 80, और एच का मान 24, 2 से गुना किए 48। तो इतना क्षेत्रफल का कपड़ा चाहिए, कैनवास चाहिए। तो अगर उसका कैनवास आयताकार है तो ये क्षेत्रफल और इसका कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई अगर ज्ञात करना है तो चौड़ाई कितना है, इसका दिया गया चौड़ाई 8 है, बस इसको सोल्व करना है और एल का मान निकाल देना है, लंबाई का मान निकाल देना है। बोले ये कटेगा, बोलिए 7 × 63। ठीक है, तो कितना हो गया, बोलिए 22 × 9। ठीक है, और कितना हो गया, ये हो गया आपका 8, और 8 × 4 = 12। ठीक है, और ये 8 आपका बटे में 8 जाएगा, ये आपका एल का मान निकल गया। ठीक है, इसको कटा दीजिए। सबसे पहले 8 का 8, एक बार में 8, कितना बचा 4, 8 × 6 = 48, 16। ठीक है, तो इकाई अंक सबका अलग अलग है, देख लेते हैं इकाई अंक से। 9 × 2 = 18, इकाई अंक 8। ठीक है, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, इकाई अंक 8, इकाई अंक 8 एक में ही है। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। लंबाई कितना होगा, तो जिसका इकाई अंक 8 होगा, बाकी आप गुना करके भी चेक कर सकते हैं। इसका आंसर अगर उल्टा पुल्टा आ गया
तो बिंदास कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, कोई डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। प्रश्न क्या है कि रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 रुपया है। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? उसके पास जो रुपया का जो सिक्का है, सिक्का कितना कितना रुपया का है? बोलिए कि 50 पैसा मतलब आधा रुपया, ठीक है, 1 रुपया और 5 रुपये का सिक्का है उसके पास। लेकिन किस किस अनुपात में है? तो बोलिए जो अठन्नी है वह 2 पीस है, और सिक्का जो है 1 रुपये का वह 3 पीस है, और पचटकिया जो है 5 पीस है। तो किसका बात किया गया है? कुल रकम इतना है। तो अगर अठन्नी उसके पास 2 गो है तो कितना रुपया हुआ? बोलिए 1 रुपया हुआ। 1 रुपये का 3 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ? बोलिए 3 रुपया हुआ। 5 रुपये का 5 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ? बोलिए 25 रुपया हुआ। 25 4 29 रुपया हुआ, ठीक है, 25 4 29 रुपया उसके पास हुआ। अगर 29 रुपया कब हुआ? जब उसके पास अठन्नी 2 है, 1 रुपया का सिक्का 3 है और 5 रुपये का सिक्का 5 है, तब उसके पास 29 रुपया होना चाहिए। लेकिन सवाल में बताया गया है कि उसके पास 116 रुपया है। तो ये 29 बराबर हो जाएगा आपका 16 का, 29 रेशियो का 29 यूनिट का मान 116 रुपया। दोनों 4 36, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 4। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 4। बस सवाल बन गया। अब क्या पूछा है? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 50 पैसे के कितना सिक्का था? 2 सिक्का था। अगर 1 का मान 4 तो 2 का मान कितना है? बोलिए 8। बोले कोई दिक्कत? बोले नहीं। समझ में आया? बोलिए एकदम। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी उड़ाया जाए। देखिए इस सवाल को थोड़ा बढ़िया से लीजिएगा, थोड़ा सा क्या बोला जाए इसको, पेचीदा सवाल है, लेकिन उतना पेचीदा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी होगा। समझिएगा कि क्या क्या बताया गया है। एक गोले की त्रिज्या, ठीक है, गोले की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। अगर हम बेलन की त्रिज्या को, ठीक है, बेलन की त्रिज्या को आरबी लिख दें, ठीक है, बेलन की त्रिज्या को आरबी लिख दे तो आरबी बराबर, और गोला का त्रिज्या को आर लिखेंगे, ठीक है, केवल एक चेंजिंग किया गया है तो एक को चेंजिंग कर देंगे। गोले की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या का 3 गुना है। तो अगर हम इसको 3 से गुना कर दें, 3 से गुना कर दें तो गोला का त्रिज्या निकल जाएगा। चलिए इसको गोला से दिखाइए, समझ पाएं कि गोले की जो त्रिज्या है वह बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। बेलन के आधार का त्रिज्या हम आर माने आरबी लिख दिए। चलिए इसको स्मॉल में लिखिए तब समझ में आएगा, ठीक है। ये है आपका आरबी। आरबी का अगर 3 से गुना किए तो गोला का त्रिज्या के बराबर है। अब बताया गया कि बेलन की जो ऊंचाई है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। किसका? आधार का त्रिज्या उसी का। आधार गोला में आधार होता है क्या? बोले नहीं होता है। अगर इसका ये जो आधार का त्रिज्या कितना है? बोलिए इसका आरबी है, ठीक है, आरबी है। तो ये आरबी को अगर आप 9 से गुना कर दिए हैं तो ये आपका ऊंचाई का काम करेगा। समझ पा रहे हैं कि बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के से 9 गुनी है, ठीक है। यहाँ पे 3 गुनी किए तो ये त्रिज्या आया किसका? गोला का, और इसको 9 से गुना किए तो ऊंचाई के बराबर आ गया। यदि बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के आयतन के संख्यात्मक मान बराबर हो तो सबसे पहले ये बताइए कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? बोलिए कि 2 पाई आर एच। तो ये हुआ इसका, ये हुआ आपका किसका? इस एरिया का मान, ठीक है, इस एरिया का मान हुआ। तो ऊपर भी एक सर्कल होता है, नीचे भी एक सर्कल होता है। सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है? बोलिए पाई आर स्क्वायर। लेकिन सर्कल का 2 गो, तो ये हो गया आपका टोटल क्या? टोटल क्या हो गया? बोलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो इससे आप कुछ थोड़ा सा कॉमन उमन लेके इसको फ्रेश भी कर सकते हैं। बोलिए एकदम, बोलिए क्या क्या? 2 पाई आर, 2 पाई आर। अगर 2 क्या क्या लिख देते हैं, सवाल की संख्या जब किसी वीडियो में बढ़ता है तो दिमाग थोड़ा सा क्या होता है,
धीरे धीरे स्लो होने लगता है ना, और उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर देता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2πr अगर दोनों से कॉमन ले लिए, 2πr कॉमन ले लिए, इसमें क्या बचा h, और 2πr कॉमन ले लिए, इसमें केवल स्क्वायर कटा तो एक r बच गया। तो ये हुआ आपका क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और गोले का आयतन बराबर है संख्यात्मक मान। गोला का आयतन कितना होता है, बोलिए 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, आर क्यू। ये आपका आर जो है ये गोला वाला आर है, और यहाँ पे जो आर देख रहे हैं वो आपका बेलन वाला आर है। ये जो आर आप देख रहे हैं ये आर आपका बेलन वाला आर है, ठीक है, भावनाओं में नहीं रहना है। ये जो है आपका बेलन वाला आर है, ठीक है। कुछ कटने वाला है, बोलिए बिल्कुल कटने वाला है, पाई से पाई कटने वाला है, और ये 2 से 2 कटने वाला है। तो हो गया क्या भैया, 2/3, 2/3, और गोला का आयतन का क्यूब। गोला का आयतन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर, मतलब कि देखिए गोला का आयतन पे क्यू, तो इसका मतलब गोला का आयतन की जगह पे हमको इतना रखना है, इस पे क्यू करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, और आर बी क्यू। कोई दिक्कत, ये बराबर है आपका आर बी। आर बी के जगह पे कितना रख सकते हैं, आर बी तो रखना ही है, आर बी को हम कॉमन माने हैं कि आर बी का ही मान निकालना है हमें, उसके बाद ही कोई चीज़ का मान रखें। सबको एक यूनिट आर बी में कन्वर्ट करेंगे। तो आर बी को तो आर बी ही हम छोड़ दिए, मतलब ये बी किसको दिखा रहा है, समझ रहे ना क्या, ये बेलन का त्रिज्या है, ठीक है, और आर हो गया, और एच कितना है, एच आपका है 9 आर बी, 9 आर बी, और प्लस फिर आपका आर बी, 1 आर बी, ठीक है। तो 9 आर बी और 1 आर बी, तो 10 आर बी, ठीक है, 10 आर बी, और यहाँ पे इनटू में है 1 आर बी, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप कटा दें क्या, बोले हाँ हाँ कटाइए, समझिएगा। ये ब्रैकेट वाला जोड़े हैं अभी, ठीक है, ब्रैकेट वाला अभी खाली जोड़े हैं। यहाँ पे देखिए 1 आर बी, यहाँ पे 3 आर बी, तो यहाँ पे 2 आर बी बचा, और ये आपका कट गया 9 बार में, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 18 दूना नहीं, ये स्क्वायर है समझिएगा, ये दोनों है, 9 दूना 18, ठीक है, 18 और आर बी पे स्क्वायर, और ये बराबर अंदर वाला जोड़े। तो देखिए 1 आर बी यहाँ से, और ये स्क्वायर भी कट गया, समझ पा रहे हैं। बोलिए आर बी का मान आ गया भैया 10/18, समझ पाए, बोलिए एकदम। थोड़ा सा क्या था, लोचा था, उल्टा पुल्टा डिजिट दे दिया था। तो क्या पूछा गया है, बेलन की ऊंचाई बताइए। बेलन की ऊंचाई मतलब इसका मान पूछा गया है 9 आर बी, और आर बी का मान कितना है 10/18, तो 99, 9 दूना 18, ठीक है, 10/2 तो 5 इकाई, ठीक है, समझे हो। समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हुआ, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं हुआ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सल्टाया जाए। देखिए ये उपरोक्त आकृति नहीं, निम्नलिखित आकृति, ठीक है। आकृति में बी ए ई ये कोण 30 डिग्री के बराबर है। ए बी ई ये कोण आपका 80 के बराबर है, और डी बी ई ये कोण आपका 50 का है। तो सब हम पहले से ही पुट कर दिए हैं। तो क्या पूछा गया है, बी सी ई ये वाला जो एंगल है इसका मान बताइए क्या होगा, ठीक है, यानी पूछा गया है। तो इस एंगल को निकालने के लिए देखिए एक प्रमेय होता है ना कि अगर यहाँ पे कोई एक जीवा है, इस जीवा के द्वारा कहीं पर भी आप कोण बना दीजिए, मतलब परिधि पर कहीं पर भी आप कोण बना दीजिए, ये समान जीवा के द्वारा एकांतर खंडों में बना कोण क्या होता है, बराबर होता है, कहीं भी बना दीजिए। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि इस जीवा को पकड़िए, जीवा बी ई को पकड़िए, जीवा बी ई को पकड़िए, जीवा बी ई को पकड़िए। इस जीवा के द्वारा ये कोण हमसे पूछा गया है, तो अगर इस जीवा के द्वारा इस कोण को हम अगर निकाल दें तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। बोलिए समान जीवा बी ई के द्वारा एकांतर खंडों में बना कोण डी, मतलब बी डी ई, मतलब बी डी ई डी बी, और यही जीवा के द्वारा ई सी बी
जिसके बारे में पूछा गया है, बता देंगे ना। अब हम इस एंगल का मान कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज किसी में देखिए ए बी डी में एक कोण 30 और ये दोनों का योग कितना, बोलिए 8 5 13 130। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180। तो अगर तीनों कोणों का योग 180 तो ये कितना हो गया 30 50 80 80 80 160, तो ये कितना का हो गया 20। अगर ये 20 तो ये 20। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है गुरुजी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको बनाइए। क्या है, ए और बी 1.8 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेले काम करता है तो आधा काम पूरा करता है और अवकाश लेता है। आधा काम किया, अवकाश लिया, और फिर बी अकेले काम करता है और बाकी काम मतलब आधा काम पूरा करता है। काम को पूरा करने में 3.75 दिनों का समय लगता है। यदि बी ए से अधिक कुशल है तो बी ने खुद इस काम को पूरा करने में कितना समय लिया होगा। हम क्या बताएं कि इस सवाल को आप ऑप्शन से सेट कीजिए। क्या बताया गया है कि ए और बी मिलकर टाइम का बात कर लेते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 1.8 दिनों में पूरा करता है। और किसके बारे में पूछा गया है, बी के बारे में। तो बी को हम लोग मान लेते हैं कि बी, इसी चारों ऑप्शन से एक ऑप्शन को हम लोग बी मान लेते हैं। तो बी हम मानेंगे तो उसको मानेंगे जो इसको पूरा पूरा भाग दे दे। ठीक है, कितना है 5 7 5 12 3 15, 15 मतलब 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 3 6, इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, यहाँ देखिए डायरेक्ट 3। ठीक है, इससे कटेगा। तो सबसे पहले हम इसी को मानेंगे कि बी जो है उसको, उस काम को 3 दिनों में अकेला करता है। ठीक है, समझ पाए, बोलिए हाँ समझ में आ गया कि हम उसी ऑप्शन को उठाएंगे भैया जो इसको पूरा पूरा भाग दे दे। ठीक है, इस टाइप का 15-20 सवाल एक वीडियो में बताए हैं। अगर वह वीडियो आपके हाथ में लग गया तो फिर आपको दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होगा, सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। चलिए, ये हो गया टाइम का बात। तो कार्य क्षमता का बात कर लेते हैं कि बोलिए इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा दीजिए बटे दीजिएगा। चलिए एलसीएम, ये टोटल वर्क कितना हो गया, इसका हम लोग ले लिए 18, तो इसका आ गया 10, इसका आ गया 6। ठीक है, समझ पाएँ, बोलिए हाँ समझ पाएँ। इसमें समझने वाला कौन सा बात है जो नहीं समझ में आएगा। तो बी का कार्य क्षमता 6 आ गया, बी का कार्य क्षमता 6 आ गया, और ए प्लस बी का 10 है तो ए का कार्य क्षमता 4 आएगा। यहीं पर से आप सवाल का डिसीजन, सवाल को अंतिम मकाम पर ले आ सकते हैं कि बी ए से अधिक कुशल है। तो बी ए से अधिक कुशल है, सही बात है, ए का 4 है तो बी का 6 है। सवाल मेरा सही दिशा में जा रहा है। अब केवल बाकी का जो दिक्कत है, जो शर्त है उसको पूरा करते हैं कि अगर 18 टोटल काम है तो 9 काम आपका ए किया और 9 काम आपका बी किया, 9 काम आपका ए किया और 9 काम आपका बी किया। ठीक है, समझ पाएँ कि 18 टोटल काम था तो 9 काम आपका ए किया होगा और 9 काम आपका बी किया होगा, आधा आधा काम किया है। तो 9 काम अगर आपका ए किया, 9 काम आपका अगर ए किया, आराम आराम समझिए कि 9 काम आपका अगर ए करता है तो ए का कार्य क्षमता कितना है, बोलिए 4। एक दिन में ए 4 यूनिट कार्य करता है तो 9 काम करने में कितना समय लगेगा, बोलिए 9 को 4 से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो 4 दूना 8। ठीक है, एक बचा और कितना होगा 4 दूना 8 अगर आप दिए, एक बचा 10 हो गया, फिर 4 दूना 8 कितना हुआ 2 बचा, 4 पंचे 20, 5 हुआ। तो ए को इतना समय लगा आधा काम करने में, और बी फिर आधा काम करता है तो बी का कार्य क्षमता कितना है, बोलिए 6 है। तो ये आपका 6 के रेट से करेगा। ठीक है, तो 6 एका 6 कटा भी सकते हैं लेकिन छोड़िए ना, 6 एका 6। ठीक है, बचा आपका 3 और 6 पंचे 30। ठीक है, तो बी इतना समय लिया, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 3.75 दिन लगता है अगर इस टाइप से कार्य करता है। तो जो सवाल में बताया गया है ये शर्त आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इसका मतलब जो सवाल में पूछा गया है कि अगर बी खुद इस कार्य को पूरा करे तो कितना समय लिया होगा, तो बी का कार्य क्षमता टोटल वर्क का जो टाइम है
हम लोग ऑप्शन से उठा के रख दिए 3, और ये हम लोग का क्या हो गया, 110% करेक्ट आंसर निकल गया। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।